वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 की क्विक रिवीजन। इसमें हमारे पास फॉर्मूले कौन से यूज होंगे? एन nth टर्म a प्लस एन माइनस 1d सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a क्या होता है, an क्या होता है, d क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पापा ने मुझे कहा कि पिगी बैंक में पैसे डाल दो। फर्स्ट डे 10 रुपीज दिए और साथ में ये भी कहा कि हर डे 5 रुपीज इंक्रीज करके मैं आपको दूंगा और आपको ये पिगी बैंक में डालना है। फर्स्ट डे 10 रुपीज दिए, सेकंड डे 5 रुपीज इंक्रीज करके दे मीन्स 15 रुपीज दिए, थर्ड डे 20 रुपीज दिए, फोर्थ डे 25 रुपीज दिए, अप टू सो ऑन। अब A1 ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ये देखो, ये ना फर्स्ट नंबर पर टर्म है A1, सेकंड नंबर वाली टर्म है A2, ये थर्ड नंबर वाली टर्म है, इसको क्या नाम देंगे? A3, ये फोर्थ नंबर वाली टर्म है, इसको क्या नाम देंगे? A4। अब फर्स्ट टर्म, ये देखो A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। सबसे पहले क्या है? 10, तो इसको हम बोलते हैं A10। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि ये कितने डिफरेंस सेम आ रहे हैं, जैसे 10, 15, 20, 25 रोज 5 रुपीज इंक्रीज होते हैं, इट मीन सेम डिफरेंस आ रहा है 5। या तो सेम, ये भी कह सकते हैं कि सेम डिफरेंस से माइनस हो, डिफरेंस सेम आना चाहिए, चाहे वो प्लस में है या फिर माइनस में, डिफरेंस सेम आना चाहिए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स ये फर्स्ट नंबर वाली टर्म है, ये सेकंड नंबर वाली टर्म है 2 मीन्स एन, ये थर्ड नंबर वाली टर्म है A4, फोर्थ नंबर वाली टर्म है। अब मान लो मैंने कहा कि ये पैसे कितने डेज तक देंगे? 10 डेज देने हैं। तो 10 डेज बाद कितने रुपए इकट्ठे होंगे उसके पास? मीन्स नंबर ऑफ एन तो हमें दे दिया 10, एन हमें क्या दे दिया? 10। एन हमें क्या दे दिया? 10। 10 डेज, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10, A10। अब कितने रुपए दिए? मतलब टोटल टर्म्स कितनी आई है? देखो 10, 15, 20, 25। फिफ्थ डे कितने देंगे? 30, सिक्स्थ डे 35, सेवंथ डे 30, 40, सेवन डे 40, एट्थ डे 45, नाइन्थ डे 50, 10th डे 55। देखो हमें कितना टाइम लग गया करने में, बहुत सारा टाइम लग गया निकाल में। यही हम सीखेंगे 5th चैप्टर में कि हम फास्टली कैलकुलेशन कैसे करें। अब AN भी क्लियर हो गया। अब यही SN क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। मीन्स अगर पहले ये कहा कि 10th डे कितने रुपए दिए? 55। बट अगर हमें ये कहा जाए कि कितने रुपीज इकट्ठे, मतलब 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस सो, मतलब टोटल रुपीज कितने इकट्ठे, हम इन सभी को प्लस करें तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है सम ऑफ टर्म्स का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसके हेल्प से हम इसको फास्टली निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग अलग मेथड कराने की बजाय एक ही मेथड कराऊंगी जो आप बाद में भी यूज कर सकते हो, अभी भी यूज कर सकते हो। हमें क्या दें? फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो A1 क्या होता है? A की इक्वल ही होता है फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10, A2 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1d। एन A प्लस एन माइनस, आपको ये ध्यान रखना है कि n जो भी इधर होगा उसमें से 1 माइनस करना, 1 कम कर देना। जैसे 2 है, A प्लस 1d, A की वैल्यू क्या? 10, D की वैल्यू क्या है? 10 इक्वल टू 20, 10 प्लस 10 20। यहाँ पे 3 है तो A प्लस 2d, 10 प्लस 2d की वैल्यू क्या? 10, 2 10 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 प्लस 10 30। A4 A प्लस 3d, A की वैल्यू क्या? 10, 3d की वैल्यू क्या? 10 इक्वल टू 40। तो हमारे पास A4 A प्लस 3d, A की वैल्यू क्या? 10 प्लस 3d की वैल्यू क्या? 10 इक्वल टू 40। 3 मल्टीप्लाई 10 20, 30, 30 प्लस 10 40, 10 20 30 40 हमारे पास क्या आ गई? सीरीज। A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म रही थी -2। A2 क्या होगा? A प्लस 1d, एक कम करना होता है इसमें से, A प्लस 1d, -2 प्लस d तो 0 है तो सेम आ जाएगा। A3 A प्लस 2d होता है, फॉर्मूला 3 है तो क्या लेंगे? 2d की वैल्यू क्या? 0 तो -2। A4 -2 प्लस
3 मल्टीप्लाई 0 0 इक्वल टू -2। ये हमारे पास क्या आएगी सीरीज -2 -2 -2। नाउ नेक्स्ट है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। a1 फर्स्ट टर्म तो -1, a2 क्या लेंगे a प्लस 2 में से 1 गया 1, a प्लस 1d। a की वैल्यू क्या -1 प्लस d की वैल्यू क्या 1/2। बाय वाली स्टेटमेंट है तो क्या लेते हैं हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। -2 + 1 -2 + 1 -1, ये तो आपको पता ही है। a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या -1, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली a4 निकालना है तो क्या निकालेंगे a प्लस 3d क्या होगा 4 - 1, a प्लस 4 दिया है तो 4 में से 1 गया 3d, a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू में 1/2 माइनस इसका ऐसे ले लो 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का ऐसे ले लो -1 प्लस 3 इंटू 1/2 का ऐसे ले लिया -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 क्या होता है 1/2। तो हमारे पास सीरीज क्या आएगी -1 -1/2 0 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज 1/3 5/3 9/3 13/3। हमें इसमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/3, फर्स्टली क्या लिखा हुआ 1/3 तो a इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट क्या बताना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1, a2 की प्लेस में क्या 5/3 माइनस 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम ले लिया 5 - 1 4/3। Now next question is which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and next 3 terms। हमें ये कहा गया है कि अगर ये AP है तो उसको कॉमन डिफरेंस निकालो और अगली 3 टर्म्स निकालो। सबसे पहले हम AP कैसे देखते हैं, इफ वी हैव कॉमन डिफरेंस D सेम, अगर हमारे पास D सेम आए तो हम क्या कहते हैं ये AP है, हम AP के लिए D निकालते हैं। सबसे पहले तो D की वैल्यू क्या होती है, पीछे वाले में से आगे वाले माइनस करना, a2 - a1 a2 की वैल्यू क्या है 3 + √2, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। a2 - a1 3 + √2 माइनस a1 3 से 3 कैंसिल √2। नाउ a2 - a1 हो गया। अब a3 - a2 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, 3 से 3 कैंसिल 2 √2 माइनस √2, प्लस वाला अंदर माइनस बाहर तो अंदर माइनस हो जाएगा √2 एंड a4 - a3 की वैल्यू क्या आएगी a4 - a3, 4 में से 3 को माइनस कर लें, 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, पहले पुट करती 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 गए, कितना बच गया √2। हर एक √2 आ रहा है सेम आ रहा है तो D सेम एज इट इज एंड AP सीरीज। अगर AP हो तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स a5 निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं a + 4d, 5 है तो लेंगे 4, एक कम लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a + n - 1d वाला फॉर्मूला किया हुआ है आपने। a + 4d, a की प्लेस पे क्या वैल्यू है 3, 4d की प्लेस पे क्या वैल्यू है √2, a6 a + 5d 3 + 5 √2, a7 a + 6d, a की प्लेस पे क्या आ जाएगी वैल्यू 3 + 6d की प्लेस पे क्या वैल्यू आ जाएगी √2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमारे पास D निकाल लिया a2 - a1, a2 - a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या 0.22, a1 की वैल्यू क्या 0.2। हमें माइनस करना, पॉइंट वाली स्टेटमेंट को माइनस करना तो क्या लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2 के प्लेस पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.22 0.2, 2 में से तो कुछ भी नहीं है तो 2 - 2 0.00। D की वैल्यू क्या आ गई 0.02। D सिमिलरली हमने नेक्स्ट D भी निकाल लिया, नेक्स्ट D निकालने पर क्या है ये वाला, फर्स्ट में 1 टाइम्स 0.02 है, इसमें 2 टाइम्स है तो इट मीन्स फर्स्ट D ही सेम नहीं है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये AP सीरीज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज √2 √8 √18 √32।
ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एज सेम सिमिलरली हमने डी निकालना, डी 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, 8 के लिए √8 माइनस √2। √8 हम किस तरह से निकालते हैं, आपको ध्यान होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। 2√3, 2√2, 8 2 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल 2, 3 टाइम्स आगे 2, हम पेयर को बाहर लेते रहते हैं। 2 ये वाला पेयर नहीं बन रहा तो इसको √2 अंदर ही रहने दिया। 2√2 माइनस √2 इक्वल टू √2। सिमिलरली a3 माइनस a2, a3 √18 है माइनस √8, √18 माइनस √8 किया तो इसका क्या बना, √3 √2 खोल लिया, इसका 2√2 इक्वल टू √2। 3 में से 2 गए, ओनली 1 √2 बच जाएगा। ये सिमिलरली हो जाएगा। तीनों का आंसर क्या है, √2। डी सेम एज इट इज एंड एपी सीरीज। अब A5 हमें एपी सीरीज है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। A5 क्या होता है, +4D। ए की वैल्यू क्या है, √2 + 4D की वैल्यू क्या, √2, √2 + 4 √2 कितना होंगे, 5 √2। 5 को हमने हमें इतना आंसर मिल चुका है, बट हमें इसमें दिया हुआ पूरे रूट में दिया हुआ है तो हम इसको भी रूट बना लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 = 50, मीन्स इसको अंदर लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होंगे, 36, √2 72। 7 का स्क्वायर किया तो 7 49 × 2 98। Now 30th sum of an AP is 10 7 4 up to so on। ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट सबसे पहले जब भी आपको कोई नंबर वाली टर्म निकालनी हो तो आपके पास A, D, N। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, इफ A इक्वल टू -18.9, D इक्वल टू 2.5, AN इक्वल टू 3.6, देन फाइंड M। हमें अब AN की वैल्यू दी हुई है, जैसे आप पहले छोटी क्लासेस में करते थे, पैरामीटर दिया होता था और हमें लेंथ ब्रेड्थ एक्सेट्रा निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे, वैल्यू पुट कर देते थे फॉर्मूले में। सेम इसी तरह से AN 3.6 दिया हुआ है, हमारे पास ये 4 चीजें होती है, A, D, AN और N। इनमें से कोई 3 चीजें दी हो तो हम एक जो भी मिसिंग टर्म है हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल AN 3.6 दिया हुआ है, A, D, N होने चाहिए। अब हमें क्या कहा हुआ है, 30th टर्म वाली निकालने से, तो सबसे पहले A फर्स्ट टर्म क्या दिया, 10, जो सबसे पहले वो होते हैं फर्स्ट टर्म। D पीछे वाले में से आगे वाला माइनस निकाल करते हैं, 7 - 10, 8 - 7, 7 - 10 इक्वल टू -3। 7 में से 10 गए, -3 आ गया। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। कौन से नंबर वाले टर्म निकालने हैं हमें, 30th टर्म जी। और हमने फॉर्मूला किया हुआ है यानी A + N - 1D। हमें 30 टर्म निकालने हैं, 30 + A + 30 - 1 29D। हमें जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम करते हैं। हमें जब भी कोई टर्म निकालना तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं। A की वैल्यू क्या आई है, 10 प्लस AN का फॉर्मूला क्या होता है, N - 1D इक्वल टू 3.6। सारी वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या, -18.9 प्लस N - 1, D की प्लस पे क्या वैल्यू है, 2.5 इक्वल टू 3.6। N - 1 2.5 इधर रहेगा, 18.9 को उधर ले गए तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। अब N - 1 2.5, 3.6 प्लस 18.9, इसको प्लस किया तो क्या आ गया, 22.5। 2.5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर साइड जाकर डिवाइड में, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, N - 1 इक्वल टू 9, -1 उधर साइड जाके किस चीज में चेंज हो जाएगा, +1 में, N इक्वल टू 10। हमारे पास ये N की वैल्यू क्या आ गई, 10। सब में हमारे पास फाइंड द मिसिंग टर्म। 5 फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म है N 1/2। सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है A इक्वल टू 5, फोर्थ टर्म गिवन है A4 इक्वल टू 9 1/2। 2 9 is 18, 18 1 + 1 19/2। A4 के लिए A + 3D, 4 में से 1 माइनस के 3 आ गया, 9/2। इस तरह से सोल्व करते हुए A की वैल्यू पुट कर दी और D की वैल्यू निकाली 3/2। ना आपको पता है फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड टर्म A2 को A + D लिख सकते हैं। A की वैल्यू क्या, 5 प्लस D की वैल्यू कितनी, 3/2। वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया। सिमिलरली A3 भी हमने वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया।
Now next question is, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? कौन से which term मीन्स कौन से नंबर वाली टर्म, कौन से नंबर वाली टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। AP सीरीज क्या दी हुई है, 3, 8, 13, 18, 78। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है, हमारे पास A, D, N और AN, इनमें से एनी 3 वैल्यूज मिल जाए तो हम फोर्थ वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास A इक्वल टू A3 दिया हुआ है, D की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 7, पीछे वाले साइड वाले माइनस करते हैं, 8 माइनस 3 5। अब हमारे पास AN लास्ट टर्म 78 है, AN भी गिवन है 78। हमारे पास क्या रह गया, N। हमारे पास 3 टर्म्स आ गई तो फोर्थ टर्म N निकाल सकते हैं हम। AN इक्वल टू 78, A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 78। AN की वैल्यू पुट कर दी, AN का फॉर्मूला लिख दिया। A के प्लेस में क्या आ जाएगा 3, D के प्लेस में क्या है 5, N माइनस 1 D के प्लेस में 5 इक्वल टू 78। प्लस का 3 अदर साइड जाके माइनस का 3, 78 माइनस 3 75। ना 5 मल्टीप्लाई अदर साइड जाके डिवाइड, क्या बचेगा 6 15, माइनस 1 अदर साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। नाउ check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 so on। हमें चेक करना है कि माइनस 50 इसमें टर्म है या नहीं। तो एक बार हम लेकर चलते हैं कि माइनस 150 टर्म है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी 11, D की वैल्यू क्या है 8 माइनस 11 माइनस 3, 8 में से 8 माइनस करते हैं, AN इक्वल टू माइनस 150। लास्ट टर्म हमारे पास माइनस 1/50 है। AN का फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूले में A की वैल्यू क्या दी है 11 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू क्या दी है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150। N माइनस 1 प्लस के 11 अदर साइड जाके माइनस के 11, माइनस 150 माइनस 11 माइनस 161, N माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अदर साइड ले जाएंगे तो क्या बढ़ गया प्लस 1। इसका आंसर क्या आ गया 164/3। ये N की वैल्यू 164/3 आ ही नहीं सकती, क्योंकि N हमेशा नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर हमारे पास किस फॉर्म में दिया है, रेशनल नंबर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल हस माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ द AP above AP series। Now next question is, find the 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब हमें दिया क्या है, फाइंड द 31st टर्म निकालनी है, whose 11th term is 38, गिवन क्या 11th टर्म 38, 16th टर्म दी है 73। हमें निकालें 31st टर्म। 31st टर्म के लिए हमारे पास N है, D और A निकाल ले तो हमारे पास 31st टर्म आ जाएगी। तो हमें गिवन क्या A 11 इक्वल टू 38, A प्लस 10D हो जाएगा, 11 माइनस 1 10D इक्वल टू 38। मैंने आपको पहले भी बताया था कि N माइनस 1 लेते हैं, यदि 11 हो तो 10D आएगा, अगर 12 हो तो 11 आएगा। बस N माइनस 1 लेना होता है, जितना भी तो टर्म होगी उसमें से एक माइनस करना होता है। A प्लस 10D इक्वल टू 38 और क्या थे 16, A प्लस 15D लेंगे इक्वल टू 73 बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी 7। अब पुट द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38। हमने क्या किया, A प्लस 10D की वैल्यू पुट कर दी 7 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 प्लस का 70, तो इस साइड जाकर माइनस का 70 हो गया। A की वैल्यू आ गई माइनस 32। A 31 निकाले, A 31 कैसे निकालते हैं, A प्लस 31 माइनस 130D, A के प्लस में माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस 32 30 मल्टीप्लाई 7 210 इक्वल टू 178। इसके साथ हमारा ये वाला सब होता है कंप्लीट। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 माइनस 8, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। हमें क्या दिया, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म A3 इक्वल टू 4 है, A9 इक्वल टू माइनस 8 है। A3 के लिए क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 4, A9 के लिए क्या होगी, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8,
ए से ए कैंसिल हो गया, बाय सब्ट्रैक्टिंग करके हमने -6d, 12d के लिए क्या आ गया -2, a + 2d = 4 है हमारे पास। इस पर d की वैल्यू पुट कर दी तो a की वैल्यू क्या आ गई 8, a9 = -8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। लेट an = 0, अनथ टर्म हमने लेट कर ली 0 है। हमें क्या कहा विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, कौन से नंबर वाली टर्म 0 होएगी, तो हम लेट कर लेते, लेट n नंबर वाली टर्म 0 होएगी। an = 0, a + n - 1d = 0, a की वैल्यू क्या 8 + n - 1, d की वैल्यू क्या -2 = 0, n - 1 - 2 प्लस के 8 है तो सर जाकर माइनस के 8, n - 1 -8 -2 मल्टीप्लाई तो सर जाकर डिवाइड, 2 1 से 2, 2 4 से 8, 4 आएगा -1 है तो सर प्लस का 1 हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई 5। Now next question is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ये 17 हमें कहा हुआ है कि जो 17 टर्म है कैसे मिलेगी, 10th टर्म को 7 बढ़ाने से हमें 17th टर्म मिलते हैं। मीन्स ये 17 इक्वल है ये 10 + 7 के प्लस के 10 है तो चले जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा इक्वल टू 7। ये 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 16d, 17 में से 1 माइनस किया 16 आ गया, माइनस ए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 9d = 7, माइनस खोल दे तो अंदर ए भी माइनस का हो गया 9 भी माइनस का हो गया, ए से ए कैंसिल 60d में से 9d गए तो 70d = 7। Now next question is which term of the AP 315, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। AP दी है 350, 27, 39, a की वैल्यू क्या आ गई 3, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 - 3 = 12। हमें कहा विच टर्म, कौन से नंबर वाली टर्म 132 मोर देन होएगी इट्स 54th टर्म। मीन्स जो कौन से नंबर वाली टर्म 54 टर्म से 132 मोर देन है, तो हम लेट कर लेते हैं an be the term which is 132 more than its 54th term। अब an 132 मोर देन है तो इट मीन्स दोनों को इक्वल करने के लिए किसमें 132 ऐड करेंगे, इसमें करेंगे 54 में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 132 मोर देन है। a + n - 1d = a + 53 आ जाएगा 54 - 1 53d प्लस 132 एज इट इज, a + n - 1d, a के प्लेस में क्या वैल्यू पुट कर दी 3 + n - 1d के प्लेस में क्या वैल्यू आई है 12, हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने सोल्व करके n की वैल्यू निकाली 65। Now next question is how many 3 digit numbers can be divisible by 7। ध्यान से देखो, पहले हमने 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, तो सबसे पहले 105 ले लिया, फिर उसके 112, फिर सीधा सारे करके देखने में बहुत टाइम लग जाएगा तो हमने लास्ट से ले लिया 1000 है। 4 डिजिट नंबर तो 999 भी नहीं जाता, 998 भी नहीं जाता, 994 जाता है, तो हमने यहाँ तक ले लिया। फर्स्ट टर्म क्या है 105, लास्ट टर्म क्या 9994, डी क्या है हमारे पास 7, क्योंकि 105 112 में से माइनस किया तो क्या आ गया 7। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म कितनी दी 994, a + n - 1d इक्वल टू 994, वैल्यू पुट कर दी और हमने n की वैल्यू निकाल ली 128। इसके साथ हमारा सब में होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सम इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 dash and 3, 10, 17 up to so on are equal। हमें 2 APs दी, उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो फर्स्ट AP ये ले ली, सेकंड AP इधर ले ली। फर्स्ट AP में a की वैल्यू क्या 63, d की वैल्यू क्या 65 - 63 इक्वल टू d इक्वल टू 2। एक इसमें a की वैल्यू क्या 3, d की वैल्यू क्या है 10 - 3 7, दोनों के nth टर्म सेम होंगी तो an इक्वल टू an की फॉर्मूला लिख दिया। इस साइड वाली एपी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी, इसमें इसके अकॉर्डिंग पुट कर दी, इस वाली एपी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 30।
Find the 20th term from the now find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, 253. हमें क्या कहा है कि इस एपी की लास्ट से 20th टर्म निकालो। हमारे पास 3, 8, 13, 253, 3, 8, 5 5 बढ़ रहा है, तो हम अगर इसके पहले वाली टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 248 बढ़कर 5 बढ़ाएंगे तो 253 बन जाएगा। 248 से पहले क्या आएगा 243, देखो इसमें 5 बढ़ाया तो 248 आ गया, इसमें 5 बढ़ाया तो 253 आ गया। अब हमें क्या कहा लास्ट से 20th टर्म निकालो, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले ही स्टार्टिंग में ले आते हैं 253, 248, 243 सो ऑन 83। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 253, डी डिफरेंस क्या बनेगा 248 माइनस 253। अब कम हो रहे हैं, पहले बढ़ रहे थे अब कम हो रहे हैं, तो क्या आएगा -5 एन इक्वल टू 20 क्यों आया क्योंकि 20th टर्म निकालनी है हमें, तो a इक्वल टू 20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 गया 19 डी, a की वैल्यू क्या 253 प्लस 19 डी की वैल्यू क्या -5, 253 माइनस 95 इक्वल टू 158 फ्रॉम 253 माइनस 95 इक्वल टू 158 फ्रॉम लास्ट 20th टर्म इज 158। Now next question is Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? देखो सुबह राव started work in 1995 at an salary of ₹5,000। हमें क्या कहा started कितने में की थी 5,000 में की थी। starting मीन्स फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू क्या आएगी 5,000 एंड इंक्रीमेंट बट 200 फर्स्ट मंथ में रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर मीन्स हर ईयर 200 रुपीज बढ़ रहे हैं मीन्स डी इक्वल टू 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? वो कहते हैं कब 7,000 में पहुंचेगी मीन्स लास्ट टाइम हमारे पास क्या होगी 7,000। हाँ इन विच ईयर मतलब कौन से ईयर में पहुंचेगी, तो हमने क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन कितने 7,000, ए एन की वैल्यू पुट करते ही ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 7,000। ए की वैल्यू कितनी थी 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितने 200 इक्वल टू 7,000। 5,000 अदर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो कितना बनेंगे 2,000। 200 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड 10 आ गया, माइनस 1 अदर साइड ले जाएंगे प्लस का 1 11 मीन्स एन की वैल्यू क्या आ गई 11 आफ्टर 11 ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो 11 स्टार्टेड कब किया था 1995 में प्लस 11 किया तो कितना बनेगा 2006 ईयर मीन्स 2006 में सैलरी पहुंच जाएगी 7,000 तक। नाउ फाइंड द सम ऑफ 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/15, फर्स्ट है 1/15। डी की वैल्यू क्या है 1/12 माइनस 1/15, 8 2 माइनस 7 इसमें से माइनस करना तो एलसीएम कितना आ गया 60, 5 माइनस 4 1/60। डी की वैल्यू क्या आएगी 1/60। सम कितने तक का निकालना है 11 टाइम्स तक का, तो एन की वैल्यू क्या होगी 11। ऐसे अब हमारे पास सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला भी सम वाले यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 11/2, 2a की वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 डी की वैल्यू 1/60। सारी वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद सॉल्व कर लेने, तो हमारे पास आंसर आया 33/20। फाइंड द सम गिवन 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84। ए की वैल्यू क्या 7, डी की वैल्यू क्या 2 माइनस 7, 10 1/2 को सॉल्व किया 21/2 माइनस 7/1। ऐसे हम लेके इसकी वैल्यू निकाली 7/2। अब हमें एस एन निकालना, सम एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन निकालने के लिए ए है हमारे पास, डी है, ओनली एन चाहिए, तो सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। ए एन हमें कितना दिया 84। ए एन क्या होता है लास्ट टर्म कितनी दी है 84 ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84। सभी की वैल्यू पुट करती है, एन की वैल्यू निकाली 23। ना एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, इसमें एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की पुट कर दी, डी की पुट कर दी, सोल्व कर लिया।
हमारे पास आंसर आ गया 1046/1/2। The last term of an AP is 5 and last term is 45. And the sum is 400. Find the number of terms and common difference. A equal to 5 हमें given है first term और last term 45 थी। SN की sum is 400, SN equal to 400। हमारे पास SN के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक तो n/2 2a + n-1d। वो वाला फॉर्मूला लगा सकते थे लेकिन उससे सम बहुत लेंथी हो जाता है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया n/2 a + an। SN की वैल्यू कितनी है 400 इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो एज इट इज a की वैल्यू 5 + an की वैल्यू 45। 402 डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड में हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएंगे 16। SN an की वैल्यू कितनी है 45। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a की वैल्यू 5 n की वैल्यू 16 -1 d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू कितनी आएंगी 8/3। Now find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18। सेकेंड टर्म दे दी 14 एंड थर्ड टर्म दे दी 18। हमें क्या कहा हुआ है एज सम ऑफ फर्स्ट 51 है। ध्यान दो सेकेंड एंड थर्ड टर्म कहा हो तो हमने A3 और A2 लिया, सम ऑफ कहा हो तो हमने S51 लिया। नाउ A2 के लिए क्या होते हैं A + D = 14, A3 के लिए क्या होते हैं A + 2D = 18। बाय सब्ट्रैक्टिंग करके D की वैल्यू आ गई 4, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट कर दे A की वैल्यू आ गई 10। S51 निकालना तो SN हमारे पास क्या है n/2 2a + n-1d। n की वैल्यू क्या है 51, n की वैल्यू 51 पुट कर दी, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू 51 पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 5610। Now a sum of 700 rupees is to be used to given 7 cash prizes in students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of the prize. हमें क्या कहा हुआ है कि sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes. मीन्स 700 रुपीज़ को 7 कैश प्राइजेस में बांटा, 7 प्राइजेस बांटे गए स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में। मीन्स S7 = 700। एन की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स में बांटा गया 7 में, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 7। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मीन्स हर एक प्राइज पहले वाले प्राइज से 20 रुपीज़ लेस है। S7 की वैल्यू क्या होगी 700, डी की वैल्यू -20, एन की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 16। ए की वैल्यू हमने S7 की वैल्यू क्या है 700, n/2 2a + n-1d, डी की वैल्यू कितनी -200। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 2a 7/2 तो जाकर 2/7 -120 × 60। S7 की वैल्यू कितनी देती 700, n की वैल्यू 7/2 2a + n की वैल्यू कितनी 7 - 1 d की वैल्यू -20 = 2 700। 7/2 है तो सर जाके 2/7 हो गया। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 160। हमें क्या कहा है हर एक प्राइस अपने प्राइस से 20 रुपीज़ लेस देन है। फर्स्ट प्राइस 160 है तो सेकंड कितना हो जाएगा 140 का, थर्ड कितना हो जाएगा 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80 का, सिक्स्थ 60 का, सेवन्थ 40 का। How many terms of the AP 9, 17, 25 up to so on must be given a sum of 636। हमारे पास AP क्या दी 9, 17, 25, ए की वैल्यू निकाली 9, डी की वैल्यू क्या आएगी 17 - 9 = 8। हमें क्या कहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, कितनी टर्म्स मीन्स एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। SN मस्ट बी गिवन ए सम ऑफ 636। SN की वैल्यू क्या दे दी 636। SN का फॉर्मूला लिख लिया n/2 2a + n-1d। SN की वैल्यू 636। हमें n की वैल्यू निकालनी तो n एज इट इज आएगा। ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, ए और डी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व 2 × 9 18 + n-1 डी की वैल्यू 8 636 n/2। हमें नीचे 2 है तो हमने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल। हमने हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी 636 9n - 4n 5n + 4n के प्लस का 636 इधर आकर माइनस का 636 आ गया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आपको मेथड पता है, सप्लिटिंग मेथड लगाकर हमने n की वैल्यू निकाले, n इक्वल टू 12 आ गया, n इक्वल टू 53/4। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। इट इज n इक्वल टू 12।